नीरज नारायणपुर की तरफ से गणित की तैयारी सभी के लिए, ये सभी कक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में सम्मिलित है। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का अध्याय है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाती हैं, अर्थात एक से अनंत के बीच आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लें तो प्राप्त नया समूह पूर्ण संख्याओं का समूह होगा, अर्थात 0 से अनंत के बीच आने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर्स नंबर कहते हैं, सभी धनात्मक पूर्ण व ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं, अर्थात इसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। धनात्मक पूर्णांक, जिसे +1, +2, +3, जिसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, उदासीन न्यूट्रल इंटीजर, इसके अंतर्गत शून्य आता है। इसके बाद है सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर भी कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्या होती हैं। पहचान के लिए जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0 अथवा 2 अथवा 4 अथवा 6 अथवा 8 हो, वो निश्चित ही सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं, जिसे हम ओड नंबर भी कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजन न हो सके वे विषम संख्या कहलाती हैं। इनकी पहचान के लिए यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 अथवा 2 अथवा 4 अथवा 6 अथवा 8 न हो तो वे संख्याएं निश्चित ही विषम संख्याएं होती हैं। अब है भाज्य संख्याएं, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी पूर्ण विभाजित होती हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। इसके बाद है अभाज्य संख्याएं, जिसे हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इत्यादि। 1 से 100 के बीच में कुल 25। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, जिसे हम रीजनल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जिनको P/Q अर्थात अंश हर के रूप में हम लिख सकें या लिखा जा सके। लिखा जा सके, लेकिन संग में 2 कंडीशन है। परंतु P यानी अंश का जो अंक है वो रूट में नहीं होना चाहिए, यानी अंश का जो नंबर है रूट के बाहर हो, समान रूप में हो, तथा Q यानी हर 0 के बराबर न हो। ये 2 कंडीशन है ये परिमेय संख्याओं के लिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 2/3, 5/7, 6/7, 5, ये सभी क्या परिमेय संख्या है। जैसे 0 को आप परिमेय क्यों बोलेंगे, इसमें P/Q का हुआ कि 0/1 कर दीजिए, 1/1 कर दीजिए, 2/1 कर दीजिए, 3/1, P/Q हो गया ना आंसर। यहाँ तो आंसर है ही है।
अब आता है अपरिमेय संख्याएं, इसे रीजनल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं तथा वे रूट के बाहर नहीं आ सकती हैं। यानी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं, अपरिमेय होती हैं, लेकिन उनके अंदर यह बाउंडेशन है कि वो रूट के अंदर ही रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी। अगर बाहर आ गई, उनके अंदर क्षमता है, तो वो परिमेय संख्याएं कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कैसे, क्या है, जैसे √2 है, √3 है, √5, √7, ये अपरिमेय संख्याएं रूट के बाहर नहीं आ सकती हैं। लेकिन √4 है, रूट के अंदर तो है, लेकिन ये बाहर आकर 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो गया। 9 है रूट के अंदर, यहाँ अपरिमेय दिख रहा है, लेकिन इसका वर्गमूल बनेगा तो 3 हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। अब एक खास बात अपरिमेय में और है कि यदि कोई सामान्य संख्या, चाहे वो परिमेय संख्या ही है, अगर अपरिमेय संख्या से जुड़ जाए, घट जाए, गुणा हो जाए या भाग हो जाए, तो वह सामान्य संख्या या फिर वो परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या में बदल जाती है। अब √2 क्या है, अपरिमेय है, 2 क्या है, परिमेय। अब इसे ऐड कर दोगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा अपरिमेय संख्या होगी। √2 क्या है, अपरिमेय, 2 क्या है, परिमेय। अगर दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगी। √2 अपरिमेय है, 2 परिमेय है। इसका क्या है, प्रतिफल मिला 2 × 2, 2 × √2, ये अपरिमेय हो गई। अब √2 क्या है, अपरिमेय, डिवाइडेड बाई 2, ये परिमेय है, लेकिन कॉम्बिनेशन करने पे ये मिलेगा आपको अपरिमेय होती हैं। अब है वास्तविक संख्याएं, इसे रियल नंबर कहा जाता है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अभी तक जितनी भी संख्याओं को हमने जाना, सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं।